ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। ईवीएम को लेकर डिंपल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोली बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। ईवीएम को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर हमेशा रहती है। जब भी कोई चुनाव होता है तो ईवीएम का मुद्दा जरूर उठता है। इस वक्त भी जब देश में लोकसभा चुनाव होना है तो ईवीएम का मुद्दा जोरों से उठ रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर ईवीएम को लेकर तमाम आरोप लगाते आ रहा है। ईवीएम में हेरफेर को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर रहती है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जाती रही है। विपक्ष भाजपा पर यह आरोप लगाता रहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ईवीएम को हैक करने की तैयारी में लगा है। जी हाँ, वही आपको बता दें कि मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा को लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है। वही ईवीएम को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि राजा की जान ईवीएम में है, उस बयान को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोगों ने पिछले चुनाव में भी यह बात बोली है कि हमने वोट फला पार्टी को दिया था लेकिन हमारा वोट निकला नहीं। ये आरोप लगा था पिछले चुनाव में, ऐसा डिंपल यादव का कहना है। डिंपल ने कहा कि लोग चाहते कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उन्होंने कहा कि एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए, भले ही ईवीएम सही हो तो भी शहर और गांव को लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। लोगों के मन में शंका का भाव है, ईवीएम में जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। तो डिंपल यादव का यह कहना है कि लोग कह रहे हैं कि वो ईवीएम मशीन से जिस पार्टी को वोट डालते हैं उस पार्टी को वोट नहीं पहुंचता बल्कि दूसरी पार्टी को वोट पहुंच जाता है। अब ये आरोप डिंपल का है, आवाम का है, ये तो खैर भाई जाने। तो चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होने लगे। बकौल डिंपल यादव की लोग चाहते कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। इससे पहले ये कहा जा सकता है कि भले ही मैनपुरी से डिंपल यादव जीत गई हो, सांसद हो, लेकिन ईवीएम पर उनको संशय अभी भी है, यकीन है। जी हाँ, इसलिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। वह जेडीयू के कार्यालय में इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के मामले में कहा कि यह जेडीयू का मामला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। बीजेपी सरकार है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिन पार्टियों ने चंदा लिया है सामने वो आए। इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम पहले कौन लेकर आया, मुख्य सवाल तो यही है। वही कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह द्वारा जुबान फिसलने से सपा की जीत की बात निकल गई थी। इस पर भी डिंपल यादव ने कहा कि कभी कभी जो अंदर का अनुभव होता है ना, वह जुबान पर आ ही जाता है। मैं समझती हूँ कि जो बात वह नहीं बोलना चाहते थे वह बोल गए क्योंकि वो बात उनके अंदर थी। विरोधी पार्टी अगर प्रत्याशी घोषित करने में समय लगा रही है तो जरूर कोई उनके मन में शंका होगी। जी हाँ, जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष या विपक्ष जिस तरीके से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारे हैं, तो उसको लेकर जब डिंपल यादव से सवाल किया गया कि जो है अभी प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं उतारे, तो उनका ये कहना था कि विरोधी पार्टी अगर प्रत्याशी घोषित करने में समय लगा रही है तो जरूर कोई उनके मन में शंका होगी। जी हाँ, आपको भी सुनाते हैं कि डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। समाजवादी पार्टी का सुनने में आ रहा है, तो बता रहे हैं, समाज पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी सीट को लेकर पैक्ट हो गया कि कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। क्या कहेंगे? किसके साथ पैक्ट हो गया? बीजेपी का मैनपुरी सीट पे प्रत्याशी न उतारना समाज पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। मैं क्या बोलूँ इसमें, तो मतलब ऐसी बात कैसे हो? मैनपुरी सदर विधायक कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। वो कभी कभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल गए।
राहुल गांधी ने कहा है कि राजा की जान तोते में थी, उसी तरीके से राजा की जान ईवीएम में किस तरीके से देखती हैं ईवीएम को लेकर के चिंता जा रही है। नहीं, ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है, हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गांव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। मैनपुरी में कन्नौज जैसी पुनरावृत्ति तो नहीं हुई निर्विरोध निर्वाचन में हुआ। आप फिर वही सवाल कर रहे हो। नेक्स्ट करो जी, जो समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पार्टियां, तो कोई ज़रूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी, इस वजह से इतना समय लिया जा रहा है। इलेक्ट्रो बोर्ड को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सही डाटा नहीं दिया, सही आंकड़े नहीं दिया। सीबीआई ने क्या? एसबीआई को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर इसी तरह का इंटरफेरेंस रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन पे आएंगी। जो अभी सब अव्यवस्था दिख रही है हर एक स्टेप में, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का मेयर वाला चुनाव भी हुआ था पंजाब का, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो हमारे जानने वाले बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं, उन्होंने कहा था जीते तो हम ही हैं मेयर का चुनाव। तो इस तरह से गलत तरीके से चुनाव जीतना सही बात नहीं है एक लोकतंत्र के लिए।